नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। क्या खट्टर सरकार किसानों से डर गई है? क्या खट्टर सरकार को किसानों से बहुत बड़ा खतरा है? क्या हरियाणा में प्रशासन को, करनाल के प्रशासन को, हरियाणा की सरकार को किसानों के रूप में क्या तालिबानी दिखाई देते हैं? क्या देशद्रोही दिखाई देते हैं? क्या ये किसान आतंकवादी हैं? जहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं वहाँ पर 5 जिलों के आसपास में, करनाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इसका मतलब क्या है? क्या सरकार बिल्कुल उस तरह से व्यवहार कर रही है जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 377 के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया ताकि वहाँ पर माहौल ख़राब ना हो? तो क्या खट्टर सरकार की नज़र में जो किसान है वो देशद्रोही है? क्या विद्रोही है? क्या आतंकवादी है? जिस तरह से खट्टर सरकार किसानों के साथ व्यवहार कर रही है। 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने का क्या मतलब है? और साथ ही एसएमएस की सेवा भी बंद कर दी गई। क्या खतरा किसानों से है? जबकि किसान वहां पर पिट रहा है। जो करनाल में हुआ, एसडीएम ने आदेश दिया प्रशासन को, पुलिस को, कि अगर यहां पर किसान विरोध प्रदर्शन करते हैं, जहां बीजेपी का काफिला निकल रहा था, तो उनके सिरों को फोड़ा जाए। और इसमें एक किसान की मौत हो जाती है, बेदर्दी से किसानों को पीटा जाता है। एक तो किसान पिट रहा है और फिर किसानों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे किसान नहीं है बल्कि देशद्रोही हैं, किसान नहीं है बल्कि गली के गुंडे हैं। इस तरह से व्यवहार हरियाणा की सरकार किसानों के साथ कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 5 जिलों में इंटरनेट सेवा और एसएमएस की सेवा खट्टर सरकार बंद नहीं करती, या तो फिर किसानों से बहुत ज़्यादा डर रही है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना कि खट्टर सरकार तालिबानियों की तरह व्यवहार कर रही है, जैसे तालिबानी अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वहाँ की महिलाओं को मार पीट रहे हैं। उसी तरह से खट्टर सरकार किसानों के साथ व्यवहार कर रही है। ये खट्टर सरकार का असली चेहरा है। वहीं पर इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पूर्व आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह, इन्होंने खट्टर सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करनाल में 3 दिन से इंटरनेट सेवाएं, एसएमएस सेवाएं बंद हैं, अन्नदाता सड़क पर पड़ा है, इमरजेंसी लगा रखा है खट्टर ने। क्या ये कश्मीर है या अन्नदाता देशद्रोही हैं? ये बात सूर्य प्रताप सिंह कह रहे हैं, पूर्व आईएएस। उनका कहना है सरकार जो जिस तरह से व्यवहार कर रही है, क्या देशद्रोही है किसान? अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि क्या खट्टर सरकार जिस एसडीएम को बर्खास्त करने की किसान मांग कर रहे हैं, कई दिनों से धरने पर बैठे हैं, क्या उन किसानों की बात मानेगी और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जिस एसडीएम ने आदेश दिया था कि किसानों के सिर को फोड़ दिया जाए, या फिर आर पार की लड़ाई हरियाणा सरकार और किसानों के बीच में रहेगी? क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो करनाल के कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और किसानों ने दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया, उसमें भी कहा था कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या इसी तर्ज पर 9 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, करनाल में भी विरोध प्रदर्शन का एक केंद्र बनने के लिए जा रहा है। यहाँ पर भी किसान बैठे रहेंगे जब तक एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।